नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के आईटी सेक्टर के टॉप 3 जाइंट्स के बारे में। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी की ये कंपनीज दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अभी इन तीनों कंपनीज का Q2 रिजल्ट आया है, मतलब जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक। किसी का रिवेन्यू बढ़ा है और किसी ने मार्जिन के लिए फाइट की है। तो चलो इस वीडियो में सबको समझते हैं और ये भी देखेंगे कि अलग अलग ब्रोकर फर्म्स ने इन तीनों कंपनियों को लेकर क्या क्या टारगेट दिए हैं। तो मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स पे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते हैं। और हाँ, डिस्क्लेमर याद रखना, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लाइन ग्रोथ की, मींस रिवेन्यू ग्रोथ। सितंबर क्वार्टर में जो टीसीएस का रिवेन्यू है वो है 65,800 करोड़ और वाई बेसिस पे ग्रोथ सिर्फ 2.4% की। इन्फोसिस का रिवेन्यू 44,490 करोड़, ग्रोथ है 8.5% की। और इन तीनों में ही जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ ली है एचसीएल टेक्नोलॉजी, रिवेन्यू है 31,942 करोड़, 10.7% की ग्रोथ के साथ। ये तो बात हो गई रिवेन्यू ग्रोथ की, बट आप एक बात को समझो कि इन तीनों ही कंपनियों का ज्यादातर रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, जहां पे बिलिंग यूएसडी, यूरो और पाउंड जैसी करेंसीज में होती है। लेकिन जब ये कंपनी इंडिया में अपना रिजल्ट अनाउंस करती हैं तो रेवेन्यू को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताया जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर आप मान लो कि टीसीएस ने यूएस में पिछले साल अपना बिजनेस $1 लाख का किया था और इस बार भी सेम $1 लाख का किया है, बट अगर पिछले साल $1 की वैल्यू थी 80 रुपए और इस बार है 90 रुपए, तो अगर हम इंडियन रुपीज के हिसाब से देखें तो इसका पिछले साल रेवेन्यू था 80 लाख रुपए और इस बार है 90 लाख रुपए। तो इसमें तो ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन क्या एक्चुअल में ग्रोथ हुई? नहीं, पिछले साल भी $1 लाख था और इस बार भी $1 लाख है। तो आप समझ गए ना, इंडियन रुपीज के स्ट्रॉन्ग या वीक होने से डायरेक्ट इम्पैक्ट रिवेन्यू पे पड़ रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और है। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक टर्म आता है कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि करेंसी को कांस्टेंट रखा जा रहा है। इससे क्लियर पता चलता है कि किसी भी कंपनी ने एक्चुअल में ग्रोथ ली है या नहीं। तो चलो अब ये देखते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे एक डेटा आ गया होगा इन तीनों ही कंपनियों के कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ की, वाई बेसिस पे भी और Q1Q बेसिस पे भी। अगर आप इसमें भी देखोगे तो एचसीएल टॉप पे है। ओवरऑल रिवेन्यू ग्रोथ के मामले में एचसीएल लीड कर रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन में एग्जैक्ट उल्टा हुआ है। टीसीएस का बढ़ा है और एचसीएल का घटा है। तो चलो हम कंपेयर करेंगे सितंबर 2024 के क्वार्टर को सितंबर 2025 से। एचसीएल का 22% से घट के 20% हो गया है, टीसीएस का 26% से बढ़ के 27%। इन्फोसिस कांस्टेंट है, 24% था 24% है। भाई मार्जिन के मामले में तो टीसीएस लीडर है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। टीसीएस ने अपना वर्कफोर्स रिड्यूस किया है, करीब 19,700 एम्प्लॉयज कम कर दिए हैं, जबकि इन्फोसिस ने 8200 और एचसीएल ने 3400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज ऐड किए हैं। तो ओवरऑल समरी ये है कि टीसीएस रिस्ट्रक्चरिंग फेज में है, इन्फोसिस स्टेबल है और एचसीएल अपने ग्रोथ मोड में है। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म में इन तीनों कंपनीज को लेकर क्या टारगेट दिए हैं। स्टार्ट करते हैं टीसीएस से। मॉर्गन स्टैनली ने 3690 का टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 3500 और प्रभुदास लीलाधर ने 3800 का। अभी इसका करंट प्राइस है 2962 रुपए, मतलब 18 से 28% का अपसाइड पोटेंशियल। दूसरा देखते हैं इन्फोसिस का। नोमुरा और जेफरीज ने 1730 का टारगेट दिया है, एचएसबीसी ने 1700 का। इसका करंट शेयर प्राइस है 1441 रुपए, मतलब 18% का अपसाइड पोटेंशियल। तीसरा है एचसीएल। जेफरीज ने 1730 रुपए का टारगेट दिया है, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने 1775 रुपए का और मॉर्गन स्टैनली ने 1680 रुपए का। करंट शेयर प्राइस है इसका 1486 रुपए, मतलब 14 से 20% का अपसाइड पोटेंशियल। तो भाई अब आप बताओ, इन तीनों ही कंपनीज में से किस कंपनी में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है? कौन सी कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना।